जी स्टूडेंट्स, अभी 2017 का पेपर आपके सामने है, ये मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। 2017 के पेपर में 2 के फर्स्ट पार्ट में देखें, डिफाइन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक दोनों की डेफिनेशन आपने लिखनी है, क्योंकि पैरामीटर पॉपुलेशन के रिज़ल्ट को कहते हैं और स्टैटिस्टिक सैम्पल के रिज़ल्ट को कहते हैं। तो आप ये जाके डेफिनेशन भी देख लें, पहले चैप्टर में आई थिंक डेफिनेशन ही मौजूद होंगी। जी लिखा है, सेकंड इसका पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स याद रखें सब्जेक्ट है जो आपका, ये उसको कहते हैं, और स्टैटिस्टिक जिसमें एस नहीं आता वो होता है सैम्पल के रिज़ल्ट को। आगे लिखा है थर्ड में डिफाइन मीडियन, तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मीडियन की डेफिनेशन पहले भी पूछी गई है। चौथे पे आ जाए, एंड लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ मीडियन। मीडियन के कोई से 4 एडवांटेजेस आपने लिखने हैं, या मेरिट्स इसको कह सकते हैं। पांचवा है राइट डाउन द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। तो मीन मीडियन मॉड में एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसके बाद छठे पे आ जाएंगे, गिवन समीशन x माइनस 10 इज इक्वल टू 2.8 एंड n इज इक्वल टू 5, फाइंड द सैम्पल मीन। अब इसमें से मीन निकालने का कहा गया है, तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, ये भी, और इससे अगला क्वेश्चन भी आप देखें। जी इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन हमें ये है, समीशन x माइनस 10 इज इक्वल टू 2.8 और हमें बताया गया है n इज इक्वल टू 5 और x बार पूछा गया है। आपने इसको कंसीडर करना है, इसको आपने कंसीडर किया, इस इक्वेशन को समीशन को अंदर भेजना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। याद रखें इसके साथ तो ये रहेगा समीशन, लेकिन कांस्टेंट के साथ समीशन जाके n बन जाता है, और n की वैल्यू हमें 5 दी गई है। 5 पुट करें, मल्टीप्लाई करें, इधर आके वो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस 50 था, इधर प्लस 50, तो समीशन x का हमारे पास रिजल्ट 52.8 आ गया। अब आपको पता है x बार का फार्मूला क्या होता है, समीशन x ओवर n, यानी कि 52.8 डिवाइड बाय 5, और ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, गिवन दैट x माइनस 4 x1 की वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू 4 दी गई है, एक वैल्यू 16, दो वैल्यूज़ दी गई हैं, और कहा गया है कि आप शो करवाएंगे अर्थमेटिक मीन के ज्योमेट्रिक मीन बराबर है अंडर रूट ऑफ हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन, इन दोनों के कह लेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, अंडर रूट के बराबर है। तो पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन निकाल लें, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके ये आंसर। हार्मोनिक मीन निकाल लें, 2 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 1/16, ये सॉल्व किया, ये आंसर। ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, उसका ये आंसर। ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है ना फार्मूला क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर दो वैल्यूज हैं तो पावर में 1/2, यानी कि अंडर रूट। 3 वैल्यूज होती हैं तो पावर में 1/3 होना था। ये हमारे पास 8 आंसर आ गया। जी अब ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला हमने इधर, अब ये स्टेटमेंट हमें दी गई थी प्रूव करने के लिए, तो हमने इसमें ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे 8 लिख लिया, अर्थमेटिक मीन की जगह पे 10 और हार्मोनिक मीन की जगह पे 6.4। इनको सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। इट मीन्स ये प्रूव हो गया है। स्टूडेंट्स इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, लिखा है डिफाइन सिंपल इंडेक्स नंबर। आपने सिंपल इंडेक्स नंबर 5वें चैप्टर की डेफिनेशन है लिखनी है। उसके बाद 9th पे आ जाए, डिफाइन वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर भी 5वें चैप्टर में मौजूद है। फिर डिफाइन लिंक रिलेटिव, ये भी 5वें चैप्टर में मौजूद है। उसके बाद इसका 11 और 12 क्वेश्चन, ये दोनों मैं आपके सामने अभी सॉल्व करती हूँ। एक में सिंपल एग्रीगेटिव पूछा गया है और दूसरे में CPI पूछा गया है। जी स्टूडेंट्स इसमें गिवन हमें क्या है, समीशन P0 गिवन है, समीशन PN गिवन है, और पूछा गया है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव का मेथड आपको पता है कि फार्मूला वही PN ओवर P0 है, लेकिन समीशन साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट, हमें ये गिवन इन्फॉर्मेशन है समीशन P1 Q0 और समीशन P0 Q0, और CPI पूछा गया है किस मेथड से, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। आपको पता है ना CPI में दो मेथड होते हैं, एक फैमिली बजट मेथड और एक एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। जो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर ये वाला मेथड है ना, ये वही फार्मूला लास्पेयर वाला होता है। तो वी नो दैट ये लास्पेयर का फार्मूला हमने लिखना है, और इसमें ये वैल्यूज़ पुट की, तो ये डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये हमारा आंसर आ गया इंडेक्स नंबर का।
जी, इसमें आ जाएँ स्टूडेंट 3 के फर्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ये भी रिपीट हो रही है। उधर से टैबुलेशन की इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट पे आ जाएँ, व्हाट आर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कौन से हैं? ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ग्राफ्स के नाम लिखने हैं। तो आपने ये जाके देखें, खोलें और देखें। एंड तीसरे पे आ जाए, डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कि चौथे चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन को एक्सप्लेन करना है। फोर्थ पार्ट पे आ जाएं, डिफाइन एब्सोलूट एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। ये दोनों आपने एक्सप्लेन करनी है। पाँचवें पे आ जाएं, इफ़ द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द नंबर x इज इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू 5, व्हाट इज़ द मीन? अब ये देखो x इज इक्वल टू 2, ये x नहीं है, ये a की वैल्यू है। ये तो आपको पता है ना कि मोमेंट्स के टॉपिक में m1 प्राइम अगर दिया गया हो, मोमेंट अबाउट समथिंग कोई वैल्यू दी गई हो, तो उस वैल्यू को हम a की वैल्यू कहते हैं। अबाउट द नंबर कोई भी वैल्यू, तो m1 प्राइम इसमें 5 है और a की वैल्यू 2 है। ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप देखें। जी, इसमें m1 हमारे पास m1 प्राइम 5 है, a इसमें 2 गिवन है, तो x बार पूछा गया है। हमें ये पता है, वी नो दैट करके आपने लिखना है x बार इज इक्वल टू a प्लस m1 प्राइम, यानी कि 7 इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अभी आप आ जाएँ इसके 6 पार्ट पे, डिफाइन मोमेंट रेशियोज। मोमेंट रेशियोज आपको पता है दो तरह की होती हैं, एक बीटा 1 और एक बीटा 2। बीटा 1 का फार्मूला m3 स्क्वायर डिवाइड बाई m2 क्यूब, और बीटा 2 का फार्मूला m4 डिवाइड बाई m4 डिवाइड बाई m2 स्क्वायर। तो ये आपने जाके बेशक चैप्टर में देख भी लें, चौथे चैप्टर में मोमेंट्स के टॉपिक में ये होंगी मोमेंट रेशियोज़, आप एक बार वहाँ से देखें और लिख भी लें। उसके बाद नेक्स्ट 7th पार्ट पे आ जाएं, गिव नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के मेथड के नाम, ये पहले भी रिपीट हुआ है। ये आपने इन चारों के नाम लिखने हैं कि इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन दो तरह से कैलकुलेट होती है, एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फिर एब्सोलूट में चारों के नाम लिखने हैं, रिलेटिव में नाम लिखने हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, डिफाइन द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज आर द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन की क्या डेफिनेशन होती है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। इसकी आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और फार्मूला भी लिखना है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूँ कि 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो आप से अगर कोई पूछा गया है उसमें साथ फार्मूला भी आ सकता है या कोई एग्जांपल आ सकती है, तो आपने वो ज़रूर मेंशन करनी है एग्जांपल, ठीक है? उससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लिखी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और एक इसमें एक और भी बात मैं आपको बता दूँ कि इक्वल का साइन आप ज़रूर लगाया करें, चूँकि ये आपका स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन कह लें कि पेपर है मैथ स्टैट्स में। अगर आप इक्वल का निशान नहीं लगाते ना, तो आपको उस स्टेप के मार्क्स नहीं मिलेंगे जो जिसमें आपने इक्वल का निशान नहीं लगाया। समझ आई बात की? यानी कि इक्वल का निशान की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपको उस स्टेप के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे अगर आपने इक्वल का निशान नहीं लगाया तो। जी, अब आ जाएँ आप नेक्स्ट पे, डिफाइन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपने ये डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में डेफिनेशन है, जाके देखें। उसके बाद है राइट सैम्पल स्पेस इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये मैं आपके सामने लिखती हूँ, आप देखिए। जी, अब इसमें सैम्पल स्पेस हमें बनाने का कहा गया है। अगर 3 कॉइन्स टॉस्ड हों तो आपको पता है ये ऐसे बनती है, ये हेड टेल एक कॉइन के क्या लें आउटकम्स हैं, और ऊपर ये 2 कॉइन्स के आउटकम्स लिखे हुए हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। 2 के, ये 2 के हैं और ये 1 के, तो ये जब मिल के यहाँ पे मैं लिखूँगी तो ये 3 के बन जाएंगे। तो ये तीनों के यहाँ पे एज इट इज़ आपने लिख लेने हैं। ये 10 के बाद 11 क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है, एडिशन फार्मूला पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी, अब इसमें देखें व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। चौथे पे आ जाएँ,
गिवन है हमें x का कॉलम और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम गिवन है। पूछा गया इज़ दिस अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। याद रखें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तभी होती है जब p ऑफ x का कॉलम का सम हम करें तो वो 1 के बराबर हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x के कॉलम को सम करें और वो 1 के बराबर आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अदरवाइज़ नहीं। देखें जी, अब इसमें चौथा है, चौथे में देख लें x का कॉलम गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम गिवन है, तो हमने इसको जमा किया और वो ये आ गया, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, सो इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसमें आप सेकंड पार्ट पे आ जाएं, डिफाइन कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल आपने रैंडम वेरिएबल्स के चैप्टर में खोलनी है, डेफिनेशन उसमें मौजूद है। थर्ड पार्ट पे आ जाएं, गिवन हमें ये वैल्यूज़ हैं और फाइंड करने का कहा गया वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप चेक करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है और वाई की इक्वेशन दी गई है, तो आपने वेरिएंस ऑफ वाई, ये वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना है। कंसीडर ये इक्वेशन दी गई है और इस पर वी अप्लाई करना है। वी बोथ साइड अप्लाई किया, वी अंदर गया तो 2 का स्क्वायर हो गया और वी जब प्लस माइनस पे जाएगा तो उसको 0 कर देगा। इसको आपने सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 और वेरिएंस ऑफ एक्स ये आ गया, तो आपने इसको सॉल्व करके ये वेरिएंस का आंसर लिख लिया। जी स्टूडेंट्स, इसमें चौथे पार्ट पे आ जाएंगे, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की कोई सी 2 एग्जांपल्स हमने बतानी है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ये आप खोलें, उसमें एग्जांपल्स मौजूद होंगी रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में, आप वहाँ से देख लें। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। गिवन वैल्यूज़ हैं और फाइंड करने का कहा गया है वेरिएंस। तो 5वें के बाद 6ठा क्वेश्चन भी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये दोनों सॉल्व करती हूँ, आप देखें। जी, इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है और वेरिएंस पूछा गया है। तो हमें फार्मूले का तो पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या है, वी नो दैट वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ इसमें पुट की और ये आपको सॉल्व किया और ये आंसर आ गया। उसके बाद इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, एन गिवन है, क्यू गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पूछा गया है। तो यकीनन ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एन गिवन है, क्यू गिवन है। क्यू अगर गिवन है तो पी हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पी बराबर होता है 1 माइनस क्यू के, यानी कि 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो वी नो दैट बाइनम का ये फार्मूला होता है एन सी एक्स पी रेस्ट पर एक्स क्यू रेस्ट पर एन माइनस एक्स। इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट की, 10c2 पी रेस्ट पर 0.6 पावर 2 0.4 पावर 8, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0106। ये तो आपको पता है ना कि प्रोबेबिलिटी का आंसर याद रखें हमेशा 0 से 1 के दरमियान, पॉइंट्स के दरमियान होता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप 7th पार्ट पे आ जाएं, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हाइपर ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ लिखने का कहा गया है, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। उसके बाद आज नेक्स्ट पे, इज़ इट possible to have a binomial distribution with mean is equals to this one and standard deviation and this one। याद रखें, इसमें मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में याद रखें मीन बड़ा होता है वेरिएंस से। मीन शुड बी ग्रेटर देन वेरिएंस। अगर मीन छोटा आ जाए वेरिएंस से तो इट मीन्स वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, ये भी और नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ये दोनों क्वेश्चन आप देखें। अब इसमें गिवन मीन ये गिवन है, वेरिएंस ये गिवन है, तो ये इसमें चूंकि मीन हमारे पास ग्रेटर देन नहीं आया वेरिएंस के, हमने इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, इसका वेरिएंस ले लिया। मीन गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो इसका हमने वेरिएंस ले लिया क्योंकि हमें मीन और वेरिएंस का रिलेशन पता है कि मीन ग्रेटर देन वेरिएंस होता है। वेरिएंस इसका ये निकला और ये 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन दिस वन क्रॉस, सो इट इज़ नॉट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका लास्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट n इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है p गिवन है और y की ये इक्वेशन दी गई है, वेरिएंस इस पे अप्लाई करना है, वेरिएंस ऑफ y। तो इस पे जब हम v अप्लाई करेंगे 1/6 है ना, तो वो बाहर आके 1/36 होगा, उसका स्केयर हो जाएगा, और जो कुछ माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा और जो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो अब ये वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर होता है बाइनोमियल में, NPQ के। ठीक है, अब NPQ की जगह पे ये वैल्यूज पुट की तो ये इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया आपका फाइनल।